नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमर्स अकेडमी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगला क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास नंबर 6 आपको मिलने वाली। तो इस क्लास में हम बताते चले कि आपको यहाँ पे डीआई के 20 बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और इसका सॉल्यूशन भी साथ में करते रहिए और इसका सॉल्यूशन देखते भी रहिए। पहले आप खुद से करेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस आप लोग बनाए रखिएगा हमारा साथ वीडियो के अंत तक। पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हम 40 से 45 मिनट में करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी पहली डीआई। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आप देख पा रहे होंगे। इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी कराते हैं आपको। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले ध्यान से कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये जो आपको पॉइंट में नंबर दिख रहा है डीआई पे, ये 0.35, 1.25, ये सब रेशियो है। कैसे रेशियो है? जैसे 0.35 है आपके पास, तो अगर इसको आप सही से लिखेंगे पॉइंट हटा के तो अपॉन में 100 आएगा। फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 से 35 और 5 20, तो 7/20 ये रेशियो बन गया। ये यहाँ पे रेशियो बन गया 7:20। इस टाइप से ये सारे के सारे रेशियो आपको दिए हुए हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत जल्दी से आप सभी लोग आंसर करते रहिए फटाफट। तो इसका इसमें देखने का तरीका थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इतिहास और भूगोल का अनुपात पूछ रहा है। इतिहास और भूगोल, ठीक है। इतिहास एवं भूगोल। तो इतिहास ऊपर है, भूगोल नीचे है। तो अगर इतिहास जो रेशियो हमें दिया है वो रेशियो अगर 1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके इतिहास और भूगोल में बराबर नंबर आए हैं। बात समझे यहाँ पे कि अगर अनुपात 1 है तो इसका मतलब इतिहास और भूगोल में बराबर नंबर है। अगर अनुपात 1 से बड़ा है तो इतिहास मतलब हिस्ट्री में उसके नंबर ज्यादा है किससे? जियोग्राफी से। अगर रेशियो छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब जियोग्राफी में क्वेश्चन, जियोग्राफी में नंबर कम है उसके। जियो में नंबर कम है और हिस्ट्री में ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। भूगोल में नंबर कम है और हिस्ट्री में क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो अगर रेशियो 1 से ज्यादा है तो इतिहास मतलब ऊपर का नंबर जो नॉमिनेटर है इसका अंश, वो वैल्यू ज्यादा होगी तो इतिहास के नंबर ज्यादा हैं। अगर रेशियो 1 से कम है तो भूगोल के क्वेश्चन नंबर ज्यादा हैं। तो इसी बेस पे आप इसको छांट सकते हैं कि कितने छात्रों ने भूगोल के अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। तो जिनका रेशियो 1 से बड़ा है, मतलब जिसका वैल्यू, रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है, उसने इतिहास में ज्यादा नंबर पाए हैं। तो ये देखिएगा आप ध्यान से, ये 1.55 है, इसने इतिहास में ज्यादा नंबर पाए हैं। एक एक लड़का ये है, इसने इतिहास में ज्यादा नंबर पाए हैं। ठीक है, दो लड़के हो गए, एक ये हो गया 1.25, इसने भी इतिहास में ज्यादा नंबर पाए हैं। ठीक है, तो 1 2 और बाकी कोई नहीं है। बाकी सारा जो है वैल्यू वो 1 से छोटी है, तो इसलिए इसने इतिहास में कम नंबर पाए हैं और भूगोल में ज्यादा पाए हैं। तभी वो रेशियो छोटा हुआ है। तो 3 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री में ज्यादा नंबर पाए हैं और जियोग्राफी में
कम नंबर पाए हैं। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर तुरंत कमेंट में करिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप तुरंत पहले वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर मिले हैं। मतलब भूगोल में किसको ज्यादा मिले हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर, अभी बताया अगर रेशियो 1 से छोटा है, क्योंकि ये रेशियो जो दिया है वो इतिहास हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी का दिया है, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी का। तो इसलिए अगर वैल्यू 1 से छोटी आती है तो जियोग्राफी के नंबर ज्यादा होंगे। सॉरी, थोड़ा देखिएगा इसको। अभी बताया हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी का रेशियो है, अगर रेशियो 1 से कम आता है, जियोग्राफी के क्वेश्चन, जियोग्राफी के नंबर ज्यादा रहे होंगे, तभी तो जो भी हमारा इसका आंसर आएगा, मतलब ये वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। तो किसकी किसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 की वैल्यू है 2 है। 3 के भी नंबर 1 2 3, उसके बाद आ जाते हैं हमारा ये 6। तो 1 2 3 एंड 6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बस समझने वाली बात है। ये जो हम बता रहे हैं हिस्ट्री अपन जियोग्राफी का रेशियो अगर 1 से छोटा है तो जियोग्राफी के नंबर ज्यादा होंगे, अगर रेशियो 1 से बड़ा है तो हिस्ट्री के नंबर ज्यादा होंगे। जैसे कोई भी भिन्न आप देखते हैं, 2/3 लिखा हुआ है और एक भिन्न लिखा है 3/2, 3/2। तो इसका नीचे की वैल्यू बड़ी है ऊपर से, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे, तो 0 पॉइंट में करके कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अगर इसको सेकंड वाले को आप सॉल्व करेंगे जिसमें ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की वैल्यू छोटी है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट करके बाद कुछ आएगी। तो वही आइडिया हमने दिया कि अगर ऊपर जो सब्जेक्ट है उसके नंबर ज्यादा है और नीचे वाले सब्जेक्ट के नंबर कम है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी डिवाइड करने पे वो 1 पॉइंट के बाद कुछ आएगी। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर ऊपर वाले सब्जेक्ट की वैल्यू कम है, नंबर कम है, नीचे वाले सब्जेक्ट के नंबर ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट करके कुछ आएगी। तो इसी बेस पे हम लोग इसको छांट सकते हैं कि किसके नंबर ज्योग्राफी में ज्यादा है, किसके नंबर हिस्ट्री में ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है सबके सही आंसर आ रहे होंगे। इसको इसको आंसर करिए। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क इन द ज्योग्राफी फ्रॉम द स्टूडेंट 3 to 4। तीसरे से चौथे छात्र में जो जियोग्राफी के नंबर में बढ़ोतरी हुई है वो कितना प्रतिशत है। तो तीसरे छात्र के ये है 0.35 और चौथे छात्र के हैं 1.25। जो थर्ड स्टूडेंट है उसका जो नंबर है वो 0.35 है, और जो फोर्थ स्टूडेंट है इसका जो नंबर है वो रेशियो कितना है, 1.25। रेशियो वही जियोग्राफी, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी चलेगा। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, पॉइंट हटा के 100 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 7/20 आएगा, और 1.25 अपॉन 100, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5/4 आ जाएगा। अब ऊपर हिस्ट्री के क्वेश्चन है, नीचे जियोग्राफी के नंबर है, सॉरी नंबर ऊपर हिस्ट्री के नंबर है, नीचे जियोग्राफी के नंबर है। तो दोस्तों अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उनके अंकों में कितने प्रतिशत की बढ़त है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि उनके अंक तो हम किसी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसमें, क्योंकि रेशियो दिया है, एग्जैक्टली नंबर तो दिए नहीं है। अगर पहले ये थर्ड छात्र के हम नंबर निकालते हैं जियोग्राफी में, जिसका रेशियो 7/20 था,
और फिर फोर्थ स्टूडेंट के रेशियो नंबर निकालते जिसका रेशियो 5/4 था, तब हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलते कि इसके नंबर कितने थे जियोग्राफी में, इसके नंबर कितने थे, तो हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते थे कि कितना परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है। लेकिन रेशियो से हम डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर ऑप्शन नंबर डी हम कहें तो पर्याप्त आंसर होगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। उसमें उसने नंबर्स नहीं दे पाए हैं कि कितने नंबर वो प्राप्त किए हैं, कितने अंक लाया है, केवल और केवल रेशियो दिया है। रेशियो को देकर उनके एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। अधिकतम अनुपात आपको दिख रहा है 1.55 और न्यूनतम अनुपात आपको दिख रहा है 1.35, 0.35। इसके बीच का अंतर पूछा गया है। तो डिफरेंस अगर इसको माइनस करोगे तो 1.25, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है। चौथा क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया, केवल अधिकतम और न्यूनतम अनुपात के बीच का अंतर ही तो पूछा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करके भी सॉल्व करेंगे तब भी सेम ही आएगा, उसके बाद फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा पॉइंट में लाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में करिए, 1 मिनट का समय आपके पास है, तुरंत कमेंट करिए बहुत तेजी से। फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। लिखा हुआ है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है। छात्र 4 का रेशियो क्या है, छात्र 4 का रेशियो है 1.25। इसको अभी हमने जब कन्वर्ट किया था 5/4 आया था। ऊपर क्या है हिस्ट्री और नीचे क्या है जियोग्राफी है। तो हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी का रेशियो 5/4 है, कह रहा है जियोग्राफी में उसको 60 अंक मिले हैं। तो मतलब 4 का मतलब क्या हुआ 60, कितने गुना है 15 गुना है। तो ऊपर का 15 गुना कितना हो जाएगा 15×5 = 75। तो हिस्ट्री में उसको कितने नंबर मिले होंगे 75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये डाटा लेके हम ऊपर के क्वेश्चन नहीं तब भी नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये डीआई कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट डीआई पे जो आपके सामने है। इसको आप फटाफट इसको सॉल्व करते रहिए, इसका आंसर कमेंट में करते रहिए। सभी बच्चे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब आंसर कमेंट में करेंगे। तुरंत इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। कच्चे माल के उत्पादन मीट्रिक टन में दिया हुआ है। सन दिए हैं 2013 से 14, 14 से 15, 15 16, 16 17, 17 18 ऐसा। और ये इधर साइड में दिया हुआ है उसकी वजन, मतलब कितना उत्पादन हुआ है। पूछा गया कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष क्या था। उच्चतम वृद्धि वर्ष क्या था, कब मैक्सिमम वृद्धि हुई थी। देखिए अगर यहां से आप वृद्धि देखते हैं ये, तो कितनी वृद्धि हुई है 65 - 53, 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। यहाँ पे अगर आप वृद्धि देखते हैं तो 11 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, और कोई इतनी ज्यादा वृद्धि दिख नहीं रही है। तो उच्चतम पूछ रहा है तो 2016-17 में ये उच्चतम वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 को आप फटाफट आंसर करिए। पूछा गया है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत में बढ़ गया। पहले 4 वर्ष ये है, अंतिम 4 वर्ष ये है, कितने प्रतिशत बढ़ गया इसको जोड़ लो। 56 + 51 + 53 + 65। ठीक है, तो 6 1 7 3 10 5 15, कैरी 1, 5 5 15, 225 हो गया ये। इसको जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 8 22, 3 25, 7 8 9 6 15, 5 20, 7 27,
275 ये है लास्ट का, लास्ट के 4 वर्ष। 6। तो कितना वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे 50 का वृद्धि हुआ है 225 पे। 50 का वृद्धि हुआ है 225 पे और गुणे में 100। 50 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, 25 नवा 225, तो 200/9। इसको आप डिवाइड करके परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना होता है। 19.8% आएगा। कितना आएगा? 19.8। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा है कि 200 के नीचे अगर 10 होता, एक सेकेंड, 200 के नीचे अगर 10 होता तो ये वैल्यू आती 20, लेकिन छोटा है तो वैल्यू 20 से हल्का बड़ी आएगी, 22.2% आएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का 22.2%। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 22.2 आ जाएगा, कोई समस्या वाली चीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सभी लोग ध्यान से, इसको आप सब सॉल्व करिए। कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। औसत उत्पादन मतलब कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग अभी आप निकाले हैं, एक तरफ आया था 225 और एक आया था 275। सब हम ऐड, टोटल योग हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। पहले 4 जोड़े थे, अंतिम 4 जोड़े थे, तो टोटल, और है हमारे पास टोटल 8। औसत ऐसे ही तो निकाला जाता है, ऐड ही तो करना है आपको। तो इसे ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 300, 500/8। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 52.8 आना चाहिए आई थिंक। ऑप्शन नंबर डी। 5 से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ओ सॉरी एक सेकेंड, 8 छंग 48, 49 50, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 62.5। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी अपना आंसर मिला लीजिएगा। उम्मीद है सबका सही आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत मतलब इन्फ्लेशन, डिक्रीज किस वर्ष रही? तो अब आपको गैप सबसे ज्यादा यहीं पर गिरता हुआ दिख रहा होगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2018 से 19 के बीच में सबसे ज्यादा घटा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस के होते हैं, ऑब्जर्वेशन के होते हैं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए कैसे कैसे आंसर निकल आते हैं। इस डीआई के दो दो डीआई निपट गई, पता भी नहीं चला कितना आसान था और कितनी जल्दी हो गया। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। अब अनुपात बताना है। 2014-15 में कितना उत्पादन है, तो आप कहेंगे 51 है। और 2019 से 20 में कितना हुआ है? 19 से 20 में 68 हुआ है। तो इसका अनुपात क्या होगा? 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 सॉरी एक सेकेंड, 13 से नहीं, 3 से 51। 2013 और 2014 और 15 के बीच में 51 है, और 2019 से 20 के बीच में है 68। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3/4, 17 17 चौके 68, 17 तिया 51। तो ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आया होगा, सबका डी आया होगा, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। नेक्स्ट डीआई आज की हमारी जो थर्ड डीआई है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके पास पूरा डाटा दिया हुआ है, डाटा को ऐड करके भी दिया है, बस आपको जोड़ना घटाना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
तो पूछा गया है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किस साल में हुआ है, ये आपके पास साल लिखे हुए हैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2020। किस वर्ष में सेल्समैन एबीसी, ये सब उसका कमीशन लिखा हुआ है। ए का कमीशन, बी का कमीशन, सी का कमीशन, डी का कमीशन, ई का कमीशन। ठीक, कह रहा किस साल में सी के कमीशन में अधिकतम वृद्धि हुई है, तो ये सब सी के कमीशन है। सब देख पा रहे होंगे। अब किस साल सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ये हमको ध्यान से देखना है। इसमें साफ कायदे से चेक कर लेंगे तभी आंसर बताएंगे इसके। चार हैं और साल हमारे पास दिए हुए हैं 6 वर्ष। देखो हमें क्वेश्चन में टोटल वर्ष दिए हुए हैं 6, बट ऑप्शन हमारे पास है 4। तो 6 का नहीं चेक करेंगे, हम 4 का चेक करेंगे और जो ऑप्शन दिए हैं उनका केवल। तो 2016 में देखते हैं कि कितना वृद्धि हुई है। 2016 में 15 की अपेक्षा यहाँ 26,200 था, यहाँ पे हो गया 27,800। तो 26,200 से 27,200 1,000 हो गया, और 1,600 की वृद्धि हुई है। इसमें कितनी हुई है, 1,600 की। फिर चेक कर लेते हैं 2017 का। 2017 पिछले वर्ष की तुलना में ये 27,800, 28,200, तो केवल 400 की वृद्धि हुई है। 27,800 से 28,200 तक जाने में कितनी वृद्धि हुई है, 400 की। तो सबसे कम हो गई 400 की केवल। फिर 2018 को चेक करते हैं। 2018 ये 28,200 से 29,100, तो 28,200 से ये हो गया 900 की वृद्धि, क्योंकि 28,200 से 2900 आने में 800 और प्लस 100 900 की वृद्धि हो गई, 900। उसके बाद 2019 का चेक कर लेते हैं। 19 में केवल 300 की वृद्धि हुई है, 2900 से लेके 29,400 तक, तो 300। सबसे अधिकतम वृद्धि दर ऑप्शन नंबर ए ही दर्शाता है। अब सिंपल सा है, आप खुद चेक कर सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन वाली चीज ही नहीं थी, ना कोई मैथमेटिक्स थी, बस सिंपल रीजनिंग कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। वर्ष 2018 को देखिए, बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना था। तो बी 2018 यहाँ पे बी है 28,000। बी का कितना है, 28,000। और कुल का कितना है, कुल का नीचे लिखा है 1,42,050। 2018, सॉरी, ये 1,46,960। यही इनसे ही प्रतिशत पूछ रहा है, 1,46,960 गुणे 100। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28,40 और अपॉन में 14,696। इसको डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगभग 19.14, एकम 14। ठीक है, 14, 10, 14। ऑप्शन नंबर 19.05। हाँ, लगभग यही आएगा ऑप्शन ए। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो लगभग 14 दूनी 28, दो गुना लगभग है। नीचे की गिनती ये अप्रोक्सीमेशन हम लगाए हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा। ऊपर है 28, नीचे है 14, तो 14 दूनी 28। और डिनोमिनेटर में 14 से थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर 28 से छोटा है। तो दो से दो गुने से हल्का सा कम आएगा, मतलब 20 गुने से हल्का कम आएगा, तो 19.05 ही इसका आंसर होगा। करेक्ट है मेरी तरफ से, आप करके देख सकते हैं। ये चीज अगर आप एग्जाम में लगाते हैं तो आपके पास टाइम की बचत बहुत अच्छे से होगी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए ध्यान से कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। ए, बी, सी, डी। ए का देखिए 2015 की 2018 में कमीशन, अच्छा 18 में 15 की तुलना से करना है। तो ए का अगर देखते हैं, ए में 27,350 था और 18 में हो गया 29,800।
कितना बढ़ गया ये घटा के लिख सकते हैं। तो 29,800 माइनस 27,350, ये बचेगा 2,450 रुपया। 2,450 बढ़ा। उसके बाद ऑप्शन बी का देखते हैं, 26,850 से 28,000 हो गया। 26,850 से 28,000, तो कितना बढ़ गया? 26,850 से 150 इधर, 27 और 28, 1,150 बढ़ा, मतलब 1,150, तो कम हो गया उससे। डी ऑप्शन देखते हैं, डी का 27,850 से 30,000, 60, तो इसका बढ़ जाता है 27,850 से 150 ये, और 28, 29, 2,150, 2,150, 2,210, 2,210, मतलब 2,210 इंक्रीज हुआ है। सी का चेक कर लेते हैं, सी में 26,200 था और ये 2,900 हो गया। 2,900 और 26,200, ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0 0, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 6 गया 2, 2,900। तो ऑप्शन आपके पास अब क्या मिलता हुआ दिख रहा है? डी ऑप्शन। सबसे ज्यादा वृद्धि क्या हुई है? सी की। सी सेल्समैन की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर लगाइए आप लोग अपनी कॉपी पे पहले, उसके बाद हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसमें दिया हुआ है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? मतलब कोई भी व्यक्ति द्वारा जो अधिकतम और न्यूनतम कमीशन पा रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा किस साल में है? हमें 4 साल का चेक करना है, 2017, 2018, 2019 और 2020 का। तो 2017 में देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम कमीशन किसको मिल रहा है। तो 2018 की 2017 ये है। 2017 में देखिए ये सारे डाटा है ABCDE के। तो सबसे अधिकतम किसको मिल रहा है? तो आप देख के बता सकते हैं, ये डी जो डी वाला जो व्यक्ति है 29,800, ये सबसे अधिकतम इसको मिल रहा है। डी को मिल रहा है 29,800। न्यूनतम किसको मिल रहा है? तो न्यूनतम आप देखेंगे, न्यूनतम मिल रहा है ए को 25,200। ए को मिल रहा है 25,200। इसका डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास? तो डिफरेंस इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा 600 और 4, 4,600 डिफरेंस आ जाएगा। ये 2017 की बात है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? 4,600। 2018 में देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। 2018 में अधिकतम क्या है? अधिकतम है 30,060। अधिकतम क्या है? 30,060, 30,060, हाँ 30,060, ये 30,060 हो गया। और न्यूनतम क्या है इसमें? न्यूनतम दोस्तों है 29,800, 2800, 28,000, सॉरी 28,000 इसका न्यूनतम है। 28,000, तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? ये 0,60 और 2,060, तो यहाँ डिफरेंस क्या आया? 2,060। उसके बाद 2019 का चेक कर लेते हैं। 2019 में अधिकतम क्या है दोस्तों? अधिकतम है 29,800। ये अधिकतम है 29,800। 29,800। न्यूनतम क्या है? न्यूनतम मित्रों है 24,600, शायद 24,600। इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, 0,025, 5200 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5200। 2020 का डिफरेंस निकालते हैं। 2020 में अधिकतम क्या है? अधिकतम है 32,000
अधिकतम कितना है 32,000 और न्यूनतम कितना है दोस्तों, न्यूनतम है 27,000। तो सीधा सीधा इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5,000। 5,000। अब सवाल में पूछा गया कि किसका अंतर अधिकतम है, तो ऑप्शन नंबर सी आप बता सकते हैं कि इसका अंतर क्या है, कमीशन का अंतर क्या है। 2019 में किसी भी सेल्समैन के कमीशन का अंतर डिफरेंस सबसे ज्यादा है, वो कितना है, 5200। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का। इसको आप लगाइए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। 2019 की बात हो रही है और डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 2019 में, 29,800। और ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना है, ए द्वारा है 24,600। तो डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है, तो डी द्वारा अर्जित कमीशन क्या है, 29,800। और ए द्वारा अर्जित कमीशन क्या है, 24,600। और गुणे में 100% निकालना है तो परसेंट हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। भाई डी का कितना प्रतिशत, डी ए का कितना प्रतिशत है, तो ये निकालना है। तो डी ऊपर रख दिया, डी का कमीशन और ए का कमीशन अपॉन में इंटू 100, परसेंटेज हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, जैसे डी द्वारा अर्जित कमीशन ऊपर, और ए से पूछा गया है कि ए से कंपेयर किया जा रहा है कि ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे देखेंगे साफ साफ कि दो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 298 अपॉन 246 है। तो ये एक बार में ही जाएगा। अगर आप भाग करने चलेंगे, वैसे ऊपर टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे 29800 अपॉन में 246। तो अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 246 से 29800, तो पहले एक बार में जाएगा ये 246, तो यहाँ पे बचेगा 25, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लगभग दो बार जाएगा, लगभग क्या जाएगा, दो बार में। देखो 520 आया है, जीरो उतारने में दो बार में जाएगा अगर, तो 400, 492 आ जाएगा। तो लगभग आ रहा है 12, और 12 किसी ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। कितना प्रतिशत है यही तो पूछा गया था। तो 12 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपका तरीका गलत है। तरीका बिल्कुल सही है, जैसे किया जाता है वैसे आप करोगे। अगर आपका आंसर आता है तब ठीक है, नहीं आंसर आता है तो चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आज की फोर्थ डीआई जो है, हमारी लास्ट डीआई है, इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान से आप लोग एक बार टेबल को देख लीजिए। इसमें क्या दिया है, शेयर ब्रोकर और कई सारे मार्केट्स के नाम दिए गए हैं, एंजल, शेर खान, जीरोधा, ट्रेडबुल। ठीक है, इन इन पे ये सब ब्रोकर हैं। और ये मंथ दिया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये 5 महीने और 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो औसत हम ऐसे तो बता नहीं सकते, औसत निकालना पड़ेगा। मई का भी, जून का भी, जुलाई का भी, अगस्त का भी, सितंबर का भी। बट यहाँ क्वेश्चन में डीआई में ये महीने हैं कितने, 5, और ऑप्शन है हमारे पास 4। तो जो ऑप्शन है उन्हीं महीनों का औसत हम निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ पे जून का है, तो जून का औसत पहले निकालते हैं अगर, तो सबको ऐड करके उससे उतने नंबर से डिवाइड कर देना है।
तो ये लाइन आप पूरी ऐड कर लीजिए जून के महीने वाली। तो जैसे ऐड करेंगे 8 8 16 और 16 5 कितना होता है 21, 21 और 2 क्या हो जाएगा 23, 2 4 4 1 5 4 9 4 13 133 और डिवाइडेड बाई टोटल कितने कंपनियां हैं 1 2 3 4, 4 कंपनियां हैं। तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 4 3 12, एक है हासिल बचेगा, 4 3 12 33 पॉइंट कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा वो उससे हमें देख लेंगे बाद में। उसके बाद किस महीने का निकालना है सितंबर का निकालना है। तो सितंबर का औसत फटाफट निकाल लीजिए, सितंबर को जोड़िए। जैसे आप जोड़ेंगे 5 5 10 की जीरो हासिल एक आएगा, और 5 5 10 10 और 4 14 6 20 200 आ रहा है। 200 को आप ये कितने कंपनियां हैं 1 2 3 4 कंपनियां हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो औसत आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, इसका एवरेज क्या आ गया 50। अब हमें लगता है यही ऑप्शन होना चाहिए। सितंबर हो गया, अगस्त का औसत निकाल लीजिए। अगस्त का, अगस्त महीने में देखिए इसको ऐड कर लीजिए सबको। तो 5 और 5 10 जीरो, ये हो जाएगा 7 3 10 3 13 13 5 18 180। तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 से कम ही आएगा। 4 चौके 16 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 45 45। ये औसत कितना आ गया 45। उसके बाद हमारे पास बचता है मई। मई का औसत निकालते हैं। तो मई को ऐड करते हैं 5 2 7 7 5 12 की दो, एक आया 3 4 5 5 3 8 9 10 11 112। अब ये एक नंबर ही कम आया है तो इसका औसत और कम आएगा। तो सबसे ज्यादा औसत की बात करें तो सितंबर महीने में सबसे ज्यादा औसत रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसका ऑप्शन नंबर बी आराम से बिना टेंशन के आंसर लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों मित्रों आज करिए फटाफट इसको, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो आप बताते रहिए कि आपको कैसा क्या लग रहा है, क्वेश्चन निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। बहुत आसान दिया ही है, सिंपल सा, ऐसा ही आपके एग्जाम में आता है। अब थोड़ा सा हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा बेटर और थोड़ा अच्छी डीआई करेंगे। अच्छी का मतलब थोड़ा सा इससे लेवल वाली। तो अगर एग्जाम में उस तरह की डीआई भी आ जाती है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सके या उसकी प्रैक्टिस कर ले इसके लिए। और ये सब प्रीवियस ईयर का आया हुई हुआ है जो हम आपको करा रहे हैं कई वीडियो से, सब प्रीवियस ईयर का है। कुछ नए भी है, कुछ बीच में वीडियो नए डाले थे, बाकी प्रीवियस ईयर। आपको लगे कि हाँ कितना आसान आता है, जिससे इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके आंसर भी निकलेंगे। समझ रहे हैं बात। 17 नंबर। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। ठीक, ये बात आपको बतानी है। तो अगस्त में टोटल कितने खाते खुले हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये इसको ऐड किया था तो 180 आया था शायद। और उसके बाद जून की बात करेंगे, जून में ऐड किया था तो 133 आया था, 133। अब कितने ज्यादा खुले हैं तो इस बात को हमें माइनस करके पता करना पड़ेगा। तो 47 लगभग, 180 माइनस 123, इसको अगर हम माइनस करते हैं 133 133 को तो ये 7 बचता है और यहाँ पे बचता है 4। तो 47 खाते ज्यादा खुले हैं अगस्त में जून की अपेक्षा। तो इसका परसेंट निकाल लीजिए 47/133 और गुणे में 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकालने का ही तरीका होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4700 अपॉन 133। अब आपको इसको डिवाइड करना है बस। तो 13 5, अच्छा 13 3 39, हाँ तो लगभग ये 35, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, 35.5 करके। तो इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। अब सिंपली परसेंटेज पूछा गया था, बाकी कुछ नहीं था। वही मई जून अगस्त और जून की अपेक्षा कम या ज्यादा थी, तो ज्यादा थी वो हम परसेंटेज निकाल लिए। कितना प्रतिशत ज्यादा थी तो 35.5
3%, लगभग 35.3%। बी ऑप्शन 35.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 18। इसको आप लोग करिए फटाफट, इसका आंसर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। मई से सितंबर तक, तो टोटल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक एंजल में कितने खाते खुले हैं, इसमें 25, 28, 35, 65 और 55। टोटल कितना हुआ, टोटल अगर ऐड करेंगे तो 5, 5 10, 5 15, 5 20 और 8 28। हासिल 2 आएगा, 5 2 7, 7 6 13 और 13 7, 13 3 16, 16 17 18 19 20। तो 208 इधर हो गया एंजल का। और किसमें कहा है, जीरोधा के खुले खाते। जीरोधा में कितने खुले हैं, जीरोधा को ऐड कर लीजिए आप। 30 40, 30 और 45 75, 50 कितना हो जाएगा, आप सबको पता है 125। और 125 में 5 30 60 160, ये हो जाएगा 200। 200 इसका रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो अब यहाँ पॉइंट में दिया गया है, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि 208 अपॉन में 200। तो ऊपर की संख्या बड़ी है, ऊपर की संख्या क्या है, बड़ी है। तो जाहिर सी बात है जो भी आएगा तो 1 पॉइंट करके कुछ आएगा। 201 कम 200, 200 201 कम 200 और फिर 8 कैरी बचेगा, तो जीरो लगाएंगे, उसके बाद फिर 8 में जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 1.04 ही आएगा इसका, 1.04 आएगा, क्योंकि हासिल बच रहा है 8 और 200 है बड़ा नंबर, तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 208 रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल था, आप सब कर चुके होंगे ऐसे क्वेश्चन, बस आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरत है, तो वही आप फटाफट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। किस ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो अब ये चार ऑप्शन दिए हैं, चार में आपको अब यहां से औसत निकालना है कि एंजल का औसत, ठीक है, शेर खान का औसत, रेडबुल का औसत, जीरोधा का औसत, सबका औसत निकालना है। दो चीजें हम लोग अभी जोड़ चुके थे पिछले क्वेश्चन में, उसको ऐड किया था, तो शायद एंजल का ऐड किया था, तो यहाँ पे 200 आया था। औसत क्या करेंगे, इसको कितने 5 महीने हैं, 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 चौके 20, 40 आ जाएगा एंजल का औसत। इसका औसत क्या आ जाएगा, 40। फिर शेर खान को ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 18 और 22 कितना होगा, आप सबको पता है, ये हो जाएगा 40। 40 और 30 72, और 102 प्लस 45, तो 147 आएगा, ये 147। और डिवाइडेड में कितना है, 5, क्योंकि 5 महीने की बात है, तो ये डिवाइड करने के बाद लगभग आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, नहीं 5 अट्ठे नहीं, 5 9 45, फिर 3 2 बचेगा, 5 29.4, तो शेर खान हो जाएगा 29.4। ठीक, अब ट्रेडबुल का निकाल लेते हैं। ट्रेडबुल शायद ऐड किया था, कुछ ऐड किया था, देखते हैं हम क्या ऐड किए थे। हाँ, जोरोधा ऐड किया था, 200 आया था, ऊपर 208 आया था। अच्छा, आगे पीछे हो गया है, तो ऊपर वाला सही कर लीजिए इसको 1 सेकंड के लिए। ये हमारा 208 था, 208। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 5 एक कम 5, और 41.6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा एंजल का, 41.6। और जीरोधा का 200 आया था, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर 40 हो जाएगा औसत। जीरोधा का जीरोधा का 40 हो जाएगा। अब एक बचता है हमारे पास ट्रेडबुल।
रेडबुल को ऐड करना पड़ेगा, रेडबुल को ऐड करते हैं। तो 5 2 7 5 12, 7 5 12 4 16, 4 20 3 23, तो 232/5। अब 232 देखो वैसे भी सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, 5 से डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो भी सबसे बड़ा ही नंबर आएगा, तो इसका मतलब ट्रेडबुल का औसत सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप अगर सबका सम ही निकाल लेते हैं तो औसत ना भी निकाले तब भी आपको आंसर पता चल जाएगा कि जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका औसत भी सबसे ज्यादा होगा। ये आप ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि डिवाइड सबको बराबर करना है 5 5 5 से, तो जो सम आया है उसका वो जो जिसका बड़ा होगा उसका औसत भी बड़ा आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसको आप स्वयं करिए फटाफट, तुरंत आंसर बताइए। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो ट्रेडबुल नीचे है, ठीक है, और क्या है, शेर खान, ये शेर खान है। तो पीछे से हम औसत देख लेते हैं, हमने क्या क्या निकाला था। तो शेर खान का औसत आया है 29.4, ठीक है, और ट्रेडबुल का क्या आएगा, इसको 5 से डिवाइड जैसे ही करते हैं तो 5 चौके 20, और 5 छक्के 30, और 5 चौके 20, तो 29.4 46.4, 29.4 और 46.4, इसका आया है 29.4, इसका आया है 26.4। चेक कर लेते हैं। 29.4 46.4 है, सॉरी 46.4, 46.4। अब देखिए कि ज्यादा तो है किसका, ट्रेडबुल का ज्यादा है। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या और शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत से ज्यादा है। चाहे तो सम ही निकाल लीजिए, तो कितना ज्यादा है इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 46 में से 29.4 माइनस करेंगे 0, 16 में से 9 जाएगा 7, और 3 में से 2 जाएगा 17, तो 17/29.4 इंटू 100, तो पॉइंट हटा के ऊपर और 0 बढ़ जाएगा, तो 17,000 अपॉन में क्या हो जाएगा 294, 294। इसको आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ये काम आपका है, फिलहाल आंसर हम निकाल के बता देंगे, ठीक है। तो अगर नीचे 300 होता तो सोचिए कितनी बार में, देखो अप्रोक्सीमेशन सीख लीजिए, यहीं पे काम देता है ऑप्शन, इतना बड़ा भाग आप करना नहीं चाहते फिर भी आसपास आंसर ले आएंगे। जैसे नीचे 294 है, अगर मान लो 300 होता, 300, तो ये गिनती ऊपर क्या आता, 17,000 है, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाते, 170 बचता, इसको 3 से डिवाइड करते तो 3 × 5 = 15, 16 17 20, 3 छक्के 18, तो 56 पॉइंट कुछ आता। अब जो है लेकिन 300 नहीं है, 300 से कम है हमारे पास, 300 से कम है, तो जो नंबर आएगा वो 56 से हल्का सा ज्यादा आएगा। किससे आएगा, 56 से हल्का सा ज्यादा आएगा, इसका मतलब कितना आएगा, 57.82 आएगा, 57.82, ऑप्शन नंबर ए। तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन का कमाल। देखिए कितनी जल्दी आंसर मिल रहा है आपको, कई जगह अप्रोक्सीमेशन लगा के दिखाया है। अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम थोड़ा अच्छी डीआई लेकर आपके लिए आएंगे, तो वहां पे आपको ये सब चीजें पहले से पता होंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के 20 क्वेश्चन, 20 में 20 नंबर आपके तैयार होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।